हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार में हम सॉल्व करा रहा हूं मैं, और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एसोसिएशन रूल्स। अब ये एसोसिएशन रूल और एप्रियोरी बोलते हैं। एप्रियोरी एल्गोरिदम क्या है? ठीक है, मैंने तो इसको प्रैक्टिकली यूज करा इस एल्गोरिदम को। अब ये प्रैक्टिकली सर कैसे यूज करा, और जिसने भी, मैंने बिग बाजार में काम किया था एक बार, थोड़ा सा हमारी MBA के टाइम पे लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था। उदयपुर बिग बाजार की ये बात थी, तो वहां पर मैंने एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम को उस समय समझा था। ये आपकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज है। पहले तो एसोसिएशन रूल्स क्या होता है और एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम क्या है। एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम एसोसिएशन रूल्स को फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है। एसोसिएशन रूल्स हमको ये कहते हैं कि कुछ भी चीज एक सिंगल नहीं जाती, यानी कि आप जब भी आप इसको ऐसा करिए कि आप सबने फ्लिपकार्ट चलाया होगा, अमेजोन चलाया होगा। जब भी आप अमेजोन पे खरीदारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ बाय करा तो उसके नीचे लिखा आता है पीपल ऑल्सो बॉट टुगेदर। आता होगा ना कि लोगों ने ये भी इसके साथ में बाय किया। जैसे कि आपने कोलगेट बाय किया, या आप कह सकते हो कि कोई पेस्ट बाय किया, ठीक है, तो उसके साथ में नीचे आएगा ब्रश का ऐड आ जाएगा। तो कुछ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी कि उसके रिलेवेंट के प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? क्या आप फ्लिपकार्ट और ये क्या यूज कर रहे हैं? तो ये कोई एल्गोरिदम तो यूज कर रहे होंगे। इसी को बोलते हैं एसोसिएशन रूल, यानी कि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जब हम बिग बाजार में थे तो उस समय प्रोडक्ट के जब रखे जाते थे स्टॉल्स के अंदर, तो याद रखिए सारे यूटेंसिल्स का डिपार्टमेंट अलग है, सारा क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग है। FMCG के प्रोडक्ट, मसालों के साथ उसके साथ अलग आइटम रखे जाते थे। तेल के साथ शैम्पू रखा जाता था, तेल के साथ मसाले नहीं रखे जाते थे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो एसोसिएशन रूल है, अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी सेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या, पब्लिक का क्या, मैनेजमेंट का क्या, सबका यही सोचना है कि जुड़ के अगर कोई चीज होगी तो वो बिक जाएगी। जैसे कि आप ऑल आउट की रिफिल लेने गए तो उसके साथ वहां पर अगर उसका इक्विपमेंट भी रखा है, मशीन भी रखी, तो उसकी सेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि एक और दूसरे प्रोडक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, जैसे कि पेस्ट के साथ ब्रश हो गया, ठीक है, आप हेयर ऑयल के साथ हेयर शैम्पू हो गया, तो इसके साथ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको ही कहते हैं एसोसिएशन रूल, और इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब मशीन लर्निंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं तो एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम की बात होती है। एसोसिएशन रूल इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक दैट चेक द डिपेंडेंसी ऑफ वन डेटा आइटम टू द अनदर डेटा आइटम। सिंपल है, वन डेटा आइटम टू द अनदर डेटा आइटम मैम्स accordingly so that it can be more profitable is tried to make some more interesting relationship and association among the variables। अब एप्रोप्री क्या है इसमें? एप्रियोरी है ना, हाँ, अब सही से याद हो जाएगा मेरे को भी। एप्रियोरी एल्गोरिदम यूज फ्रीक्वेंट डेटाबेस जनरेट एसोसिएशन रूल। मींस ये क्या कर रहा है, एक एल्गोरिदम जनरेट कर रहा है कि इसके साथ ये चीज ज्यादा जुड़ रही है, इसके साथ ये चीज ज्यादा जुड़ रही है। मींस कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करता है। अब ये कैसे सॉल्व कर रहा है? जैसे कि मैं आपको सिखाता हूं, दो प्रोडक्ट हैं, एक XX है, एक XV है। चलो अब XV भी हटा देते हैं और थोड़ा इसको सिंपल कर देते हैं। A कर देते हैं और यहाँ पर X कर देते हैं। A अलग प्रोडक्ट है और X अलग प्रोडक्ट है। जब भी ये दो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, Y प्रोडक्ट खरीदा जाता है, तो इसकी कुछ एक वो होगी रिपीटेंस साइकिल। मान लो कि ऐसा 3 बार होता है। इसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, कॉन्फिडेंस की ये कैलकुलेशन कितनी सही है, एक्यूरेसी ऑफ द लेवल, मतलब ये 3 कैलकुलेशन की। एक रिपीटेंस अकरेंस भी होगा, एक सिग्निफिकेंस। देखो 2 लेवल हैं, बहुत आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति 2 प्रोडक्ट लेता है, एक लेता है और B लेता है, ये X लेता है, तो वो Y खरीद के जाएगा तीसरे नंबर का प्रोडक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये 3 टाइम किया, इसकी पॉजिटिविटी जो है 3 टाइम है। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है 80% हो, कि 80% ये चीज होती ही होती है। 3 बार ये हम देख चुके हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 3 निकल कर आई 80%। सिग्निफिकेंस लेवल, ये जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है,
ये 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स 8 टाइम्स, ये इसका सिग्निफिकेंस लेवल होता है। इसी को ही तो एसोसिएशन रूल्स बोलते हैं। मतलब कि 2 प्रोडक्ट के साथ में तीसरा प्रोडक्ट जनरेट होता है, इससे मोर वॉल्यूम ऑफ सेल जनरेट होती है, मोर वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट जनरेट होगा, है ना। एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, एक सिग्निफिकेंस लेवल हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल जो लेवल ऑफ अपनी एक्यूरेसी उसको कॉन्फिडेंस लेवल से बताते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल जितनी बार ये रिपीट होती है सेम साइकिल, उसको सिग्निफिकेंस लेवल बोलता है, ठीक है। हाँ, तो एप्रियोरी जो एल्गोरिदम है, यही क्लासिफिकेशन, यही डेटाबेस पे सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल पे कैलकुलेट करके हमको एप्रियोरी एल्गोरिदम सिखाती है। अब यहाँ पर देखो एक चार्ट के थ्रू दिखा हुआ है, एप्रियोरी एल्गोरिदम रेफर्स टू द एल्गोरिदम यूज्ड टू माइनिंग फ्रीक्वेंटली। अब ये क्या कर रही है, माइनिंग फ्रीक्वेंटली ऑफ प्रोडक्ट सेट, यानी कि ए के साथ बी जुड़ना है, बी के साथ सी जुड़ना है, रिलेवेंट एसोसिएट रूल्स। जनरली एप्रियोरी एल्गोरिदम्स इन द डेटाबेस, यहां पर बिग बाजार का एग्जांपल भी दिया हुआ है, कस्टमर बट एट बिग बाजार, ओके। अब यहां पर आइटम सेट दिया हुआ है, के सेट आइटम सेट दिया है, स्टॉप, चेक, सपोर्ट, फ्रीक्वेंट आइटम, और ये वापस से आइटम सेल्फ, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन अपन को ये प्रोसेस ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा अपन को समझने में आसान है। यहाँ पर कितने तरीके के प्रोडक्ट है, 5 तरीके के प्रोडक्ट है, ए बी सी डी ई। जब कोई व्यक्ति ए खरीदता है तो ए भी बनेगा, ए के साथ बी खरीदेगा, ए के साथ ए सी हो सकता है, ए के साथ डी हो सकता है, ए के साथ ए ही हो सकता है, ठीक है। जब एप्रियोरी एसोसिएशन रूल लगाते हैं तब अपन को पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट की बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ए बी सी डी है, ए बी सी है, ए बी डी है, ए बी सी डी है, बी सी डी है, और निकल कर आया ए बी सी डी ई। अब ये सर आपने तो यहाँ डायग्राम से बता दिया, बेसिकली इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है जिसमें अपन कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल से ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। एप्रियोरी मेथड आपको शायद क्लासरूम में सिखाया गया हो ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन अभी कल आने की संभावना नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को ज़्यादा परेशान आपको नहीं करा, क्योंकि नया न्यूमेरिकल सिखाना, क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन लर्निंग का पार्ट है, ये न्यूमेरिकल के डेटा सेट एंटर कर दिए जाते हैं और ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसका मतलब है कि अगर ये 5 डेटा सेट है तो इसको क्रम किस क्रम में रखा जाए, ए के बाद क्या क्रम रखा जाए, तो इसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इस तरीके से एप्रियोरी एल्गोरिदम से अपन ये चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ए के साथ क्लस्टर वे के अंदर अपन ये डेटा माइनिंग करते हैं, बस इसमें अपन को यही याद रखना है। एप्रियोरी एसोसिएशन का एक रूल है जिससे हम डेटा को फाइंड आउट करते हैं, डेटा को माइनिंग करते हैं कि किस सेट के साथ दूसरा सेट ज़्यादा वर्किंग में है, ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम जनरेट होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी में सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल आता है। कॉन्फिडेंस लेवल द लेवल ऑफ एक्यूरेसी इन द कैलकुलेशन, एंड सिग्निफिकेंस लेवल द हाउ मेनी टाइम्स द सेम कैलकुलेशन विल बी रिपीटेड इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल। सिंपल है, वेरिएबल्स होते नहीं है इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स उसको ए प्रोडक्ट के साथ बी प्रोडक्ट आप कह सकते हो, इतना सही है, कोई ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये वाला डायग्राम आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल एग्जाम में लगभग मिलने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी दूसरे अपन क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो मेरे साथ देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।